जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, स्पेशल वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका लास्ट थर्ड ग्रेड एग्जाम जो शिक्षक भर्ती लेवल 2 या लेवल 1 वाला एग्जाम था, या इसके अलावा जिनकी रीट की पात्रता क्लियर नहीं हो पाई थी, तो उन दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्द नई थर्ड ग्रेड एग्जाम और साथ ही साथ रीट पात्रता एग्जाम होने वाली है। इनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक इसके अंदर कौन सा विभाग किस बोर्ड के थ्रू ये जो भर्ती होगी, और साथ ही साथ एग्जाम कब तक इनका हो सकता है, कितनी पोस्ट होगी सब्जेक्ट वाइज, क्या सिलेबस, क्या पैटर्न रहेगा, और साथ ही साथ कौन सा बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा। तो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी सारे मैसेज इस चीज को लेकर आ रहे थे कि नई थर्ड ग्रेड एग्जाम कब तक हो सकती है। ये लास्ट वाला एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया तो एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है, तो उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जो नई थर्ड ग्रेड एग्जाम है ये सामान्य शिक्षा या सामान्य स्कूल वाली नहीं बता रहा हूं। अभी जो नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द, जैसे कि आपने देखिए, मैं इन्फॉर्मेशन आपको ये कहाँ से है, थोड़ा सा ऑफिशियल, मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो लगातार उपेंद्र यादव ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर करते हैं बोर्ड द्वारा, या जो भी जानकारी इनके पास होती है, तो वो बताते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग के जो इसमें जो नियमों में संशोधन है वो इस महीने के अंत तक हो जाएंगे। नियमों में संशोधन आप सभी जानते होंगे कि लास्ट समय तक जो भी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंडर जो भी थर्ड ग्रेड के एग्जाम होते थे वो डायरेक्टली रीट के नंबरों के आधार पर होते थे। लेकिन रीट को जैसे ही पात्रता घोषित की है, तो अब रीट की बात, जैसे अभी थर्ड ग्रेड एग्जाम हुआ है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें भी काफी सारी पूछ रहे थे कि ये लिखित पेपर होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने शायद ऐसा कोई ट्वीट किया था, तो जो मेरे सामने भी आया था, सीधी सी बात है साथियों, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही, इसमें अलग कुछ भी नहीं होगा। सेम जो एग्जाम अभी आपने थर्ड ग्रेड का दिया दिया है उसी एवज पर या उसी प्रकार का पैटर्न रहेगा, वही सिलेबस रहेगा और वही बोर्ड रहेगा। इसको भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ही जो कंडक्ट करवाया जाएगा। रीट का एग्जाम जरूर जो बोर्ड है अपना BSER है, जो अपना अजमेर 10th-12th के जो एग्जाम कराता है, वो रीट पात्रता एग्जाम करवाता है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ही इस एग्जाम को करवाएगा। सेम लास्ट समय जो थर्ड ग्रेड एग्जाम दिया था, सेम सिलेबस रहेगा। हाँ, पोस्ट की संख्या सामान्य जो शिक्षा के अंदर सामान्य स्कूलों में जो भर्ती आती है उसमें ज्यादा होती है, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में पदों की संख्या कम ही है। और इसमें पदों की संख्या मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कितनी आ रही है। फिलहाल देखिए, इसके अंदर नियमों में संशोधन इस महीने के अंत तक हो जाएगा, यानी जुलाई एंड तक इस हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये भर्ती कब तक आएगी। या हो सकता है जुलाई एंड नहीं तो हम कह सकते हैं अगस्त तक बता रखा है, अगस्त के शुरुआत तक इस पता हमें नोटिफिकेशन अपना है बोर्ड की तरफ से, इसमें नियम संशोधन होने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन डेट का लेकर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, पहले लास्ट समय जब शिक्षा संकुल के अंदर गए थे, ये जो भी साथी मिलने गए थे वहां पर, तो उन्होंने यही बताया था निर्देशक ने वहां के कि इसका एग्जाम है वो इसी साल करवाया जाएगा। ये खुद खुद उनके सब थे, तो इसी साल एग्जाम करवाने की बात उन्होंने कही थी। तो हम भी यही मान के चलते हैं कि ये हो सकता है नवंबर तक या फाइनली दिसंबर तक एग्जाम को करवा दे। लेकिन इसका अभी कंफर्म नहीं कह सकते, ये बात तभी पता चलेगी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, जो इस महीने के अंत तक आ सकता है। और संभवतः हो सकता है इस महीने के अंत तक नहीं भी आए तो जुलाई जो अगस्त का फर्स्ट वीक है उसके अंदर आ सकता है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है, आपके पास अच्छा समय भी है। लास्ट एग्जाम में अगर छोटी मोटी कोई कमियां रही है तो उसको दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो रीट पात्रता एग्जाम की बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया को नई रीट को लेकर भी काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं कि नई रीट एग्जाम करवाया जाए। इस प्रकार से थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हर साल हम नई रीट पात्रता एग्जाम करवाएंगे। तो हर साल तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा इनसे, लेकिन संभवतः ये चुनावी साल है, तो इसमें जरूर एक अपनी रीट पात्रता की घोषणा इसी महीने के अंत तक या अगस्त के शुरुआती फर्स्ट वीक में हमें नई रीट पात्रता एग्जाम का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये आने वाला जो जुलाई का एंड तक है या अगस्त का महीना है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, ये संस्कृत शिक्षा विभाग थर्ड ग्रेड का हो, रीट पात्रता एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन है अपने को देखने को मिल सकते हैं जुलाई एंड तक या अगस्त के शुरुआत में। तो जो भी साथी है अपना, जो जिन्होंने मानस बना लिया है, अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है फिर से अपनी कमियों को दूर कर एक बेहतर करने का। और साथ ही साथ जो साथी पूछ रहे थे इसमें पोस्ट कितनी होगी, हाँ, इसके अलावा देखिए, जो भी साथी पूछ रहे थे कि थर्ड ग्रेड एवं रीट के लिए इजी साइंस पर हम कब से क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और जो मैथ्स के टीचर के बारे में मैं आपको कल थोड़ा सा अवगत करा दूंगा, कल उनसे मिलाऊंगा, मैं आपको लाइव सेशन एक छोटा सा रखेंगे। काफी अच्छी फैकल्टी जो पहले जयपुर में सीकर में पढ़ा चुके हैं, और अभी ऑफलाइन में सुभाष सारण जी सर, आप सभी उनको जानते होंगे, उनके साथ जो पढ़ा रहे हैं, काफी अच्छी फैकल्टी है। डेमो काफी टीचर के लिए थे मैथ्स के लिए, और उनमें जो सबसे अच्छा जिनका कंटेंट लगा, काफी अच्छे जिनका पढ़ाने का तरीका लगा, वो कल उनसे हमारी मुलाकात होगी। और उनमें से काफी सारे स्टूडेंट आप में से जानते होंगे उनको, क्योंकि उन काफी सारे सिलेक्शन उन्होंने दिए हैं, सैकड़ों बेंच है, हजारों स्टूडेंट उनसे पढ़े हुए। कल उनके बारे में डिटेल से मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उनके करवाऊंगा, हो सकता है उनको यहीं पर बुलाकर लाइव सेशन रखें। और साइंस के लिए आप सभी जानते हैं लास्ट समय
हमने जो छोटा सा एक टेस्ट सीरीज रखी थी मात्र 99 रुपीज़ में, उसको 8000 से भी अधिक स्टूडेंट्स अब तक लाइक कर चुके हैं। ये एक नया प्लेटफ़ॉर्म, एक नए टीचर और उनके द्वारा दिया गया कंटेंट और कोई भी एडवर्टाइज़मेंट के बिना 8000 लोगों का पसंद करना किसी एक नए कंटेंट को, और मतलब कुछ तो बात होगी इस कंटेंट में। तो जो भी साथी लास्ट समय जुड़े थे उनको पता है कैसा कंटेंट हमने दिया था, और इस बार उससे भी बेहतर करने का कोशिश हम कर रहे हैं। लास्ट समय तो मात्र 49 रुपीज़ में हम नोट्स दे पाए थे आपको, जिसमें से साइंस के आप जानते हैं लास्ट समय 30 में से 30 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आए थे, और उसका हम ये बातें ही नहीं कर रहे हैं, प्रूफ आप टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं या इजी साइंस ऐप पर आप जाओगे, नोट्स के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी जिसमें हर एक क्वेश्चन का विथ प्रूफ हमने हमारे नोट्स में कहाँ से क्वेश्चन आए वो बता रखा है आपको, तो आप चेक कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम इजी साइंस पर भी इसी मंथ में, हम हो सकता है 20 तारीख के आसपास, 20 जुलाई से हम इजी साइंस ऐप के ऊपर इसकी क्लासेस शुरू करेंगे। साइंस और मैथ्स कंप्लीट करवाई जाएगी, वीडियो क्लासेस भी होगी, टेस्ट सीरीज भी चलेगी। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है जिसको लगभग 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अब तक लाइक कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वो भी जाकर। और साथ ही साथ साइंस मैथ्स का पूरा कंप्लीट कंटेंट होगा, वीडियो क्लासेस होगी, पूरा नोट्स होंगे इसमें, अपडेटेड नोट्स लास्ट समय जो दिए थे उससे भी ज़्यादा अच्छे अपडेटेड, बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट के रूप में काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो साइंस मैथ्स का कंप्लीट पैकेज आपको जो 60 क्वेश्चंस आते हैं, और कोशिश ये भी रहेगी जो टीचिंग मेथड वाला पोर्शन है 10 क्वेश्चन, वो तो टोटल हम हमारी प्रयास ये रहेगा 70 में से 70 का टारगेट हम लेके चलेंगे, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप कंपैरिजन कर सकते हो हमारे कंटेंट को पढ़ाने के तरीके में। सिर्फ मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बड़ी-बड़ी कोचिंग में वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो उनसे ले लीजिए या हमारा कंटेंट ले लीजिए। आप सिर्फ कंटेंट को देखिएगा, कोई कंटेंट दे रहा है और हम कंटेंट समझा रहे हैं एक ट्रिक्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। मेरा मकसद आपको याद करवाना है। आप कंटेंट देखकर फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अगर सच में पढ़ना चाहते हैं तो आप डेमो के लिए फ्री वीडियोज़ आपके लिए रखी जाएगी, या इससे पहले आप यूट्यूब पर भी मेरे द्वारा पढ़ाई गई कोई भी क्लास देख लीजिएगा कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या रहता है। दूसरी बात साथियों, इस 3rd ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में, जिसके बारे में मैंने आपको किसमें मार्च में ही बता दिया था, फरवरी में हमारा जो एग्जाम था उसी समय मैंने आपको लास्ट समय कह दिया था कि अगर इसमें आपका अच्छा नहीं हो पाया है तो आपके लिए बहुत जल्द संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आएगी। और मैंने आपको अप्रैल में बताया था कि इसके बारे में लगभग हमें जुलाई में पता चल जाएगा। तो जुलाई आ चुका है और जुलाई के अंत तक इसमें नियम संशोधन होकर हमारे सामने नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जुलाई में या अगस्त के स्टार्टिंग में। इसमें देखिए पदों की संख्या का छोटा सा एक विवरण बहुत पहले आया था, हालांकि ये सिर्फ वैकेंट पोस्ट बहुत पहले की है। अब अगर इसमें अपडेटेड करें तो लगभग गणित विज्ञान के जो पद हैं वो लगभग हो सकते हैं 1100 के आसपास बताए जा रहे हैं। हाँ, इस भर्ती की तुलना में देखें तो पदों की संख्या कम है। अब काफ़ी साथी कहेंगे कि जिनका 7000 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका 1000 में कहाँ सिलेक्शन होगा? तो ये पर्सनल आपकी अपनी-अपनी सोच हो सकती है कि आपको लगता है कि नहीं इतने में नहीं हुआ तो इसमें कहाँ सिलेक्शन होगा, तो आप ना भी कीजिएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल अच्छे पद हैं। अगर आप किसी कारण से 2 गुना में आपका हो चुका है या आपको लगता है 1 गुना में नहीं होगा, तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। या लास्ट समय आपसे लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी थी। देखिए मेन एग्ज़ाम में सिलेबस में अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप तीनों के सिलेबस का अच्छे से विश्लेषण कीजिए। अभी आप कॉमन पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे ही कोई भी एग्ज़ाम पहले होता है, मैं उस पर पूरा फोकस कर लूँगा। तो अभी के लिए आप कॉमन पार्ट पढ़ सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मैं थर्ड ग्रेड के सिलेबस को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, लास्ट समय मुझसे छोटी-मोटी गलतियाँ हो गई थी, उसको इम्प्रूव करके मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ, तो 1100 पद कम नहीं होते। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ एसएसटी के लिए, अंग्रेजी के लिए या हिंदी के लिए, इनके लगभग 600 के आसपास पद आ सकते हैं इसमें। इसमें टोटल पदों की संख्या लगभग 1800 से 2000 के आसपास होगी। इस भर्ती में टोटल 1800 से लगभग 2000 के आसपास पद होंगे, जिनमें से 1100 पद केवल साइंस मैथ्स के होंगे और इसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो स्पेशली जो कहते हैं कि इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में केवल शिक्षा शास्त्री ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके लिए पद अलग होते हैं, संस्कृत के और सामान्य पद अलग होते हैं। ये सभी सामान्य पद हैं लेवल 2 में, लेकिन संस्कृत में लेवल 1 में सामान्य पद ये हम कह सकते हैं लगभग 141 संस्कृत के अलग से हैं। और लेवल 1 में अगर बात करें जो अलग से सामान्य हैं जिसपे सभी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी संख्या लगभग 150 के आसपास, 150 से 200 पोस्ट हैं वो लगभग लेवल 1 के अंदर आएगी जो सामान्य पदों की होगी। साइंस मैथ्स में इसकी पदों की संख्या लगभग 1100 होगी। सामाजिक, अंग्रेजी और हिंदी के पद लगभग साथ में दे रखे हैं जिनकी संख्या 600 बता रखी है। अलग-अलग अगर सब्जेक्ट वाइज भी देखें तो अंग्रेजी के पद थोड़े से ज़्यादा है इसमें, और दूसरी बात करें अंग्रेजी के लगभग इसमें से 300 पद आ सकते हैं, और संस्कृत के लगभग हम बात कर सकते हैं इसमें 150 या 200 पद आ सकते हैं, हिंदी के लगभग हम बात करते हैं 100 या 150 पद आ सकते हैं। तो ये छोटा-सा एक क्लासिफिकेशन तो उसी समय पता चलेगा जब नोटिफिकेशन क्लियरली आएगा कि किस में कितने पद हैं। लेकिन फिलहाल मैं वैकेंट पोस्टों के आधार पर आपको थोड़ा-सा एक आइडिया बता रहा हूँ कि पदों की संख्या इतनी हो सकती है। आप इस आधार पर एक दिमाग में एक टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी है। हाँ, साइंस मैथ्स वालों के लिए स्पेशल ज़रूर कहूँगा कि इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। पदों की संख्या 1100 कम नहीं होती।
बाकी आपने अगर लास्ट समय थर्ड ग्रेड इसकी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की है तो उसको प्राथमिकता आप दे सकते हैं। दूसरी बात, इसमें साथियों सिलेबस और पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ, सेम रहेगा। और पोस्टों की संख्या मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, पोस्ट कितनी होगी इसके अंदर। दूसरी बात, सिलेबस जो है लास्ट समय जो सिलेबस था अपना, ठीक वही सिलेबस रहेगा, वही जीके वाला पोर्शन है, वही बी पार्ट है जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान था अपना, मैनेजमेंट वाला पार्ट था, आरटी वाला पोर्शन था, करंट अफेयर था। पैटर्न वही सेम पैटर्न है, वही 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है आपके पास, सेम वही पैटर्न वही सिलेबस रहेगा। और बोर्ड जो है कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है ना, ये कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ही एग्जाम करवाया जाएगा। एग्जाम कब तक हो सकता है इसका, देखिए रीट पात्रता का तो मैं अभी नहीं कह सकता, इस साल मुश्किल लगती है कि पात्रता का अगर इनको डेट मिलती है या नहीं, नवंबर दिसंबर तक। लेकिन पात्रता एग्जाम लगभग फरवरी के आसपास हो सकती है, जनवरी या फरवरी में। लेकिन ये थर्ड ग्रेड एग्जाम जिसका बहुत पहले इन्होंने कहा था कि इसी साल करवा देंगे हम, तो संभवतः ये एग्जाम है इसी साल होने की पूरी संभावना है। बाकी देखिए डिपेंड इस बात पे करता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन का कैलेंडर जारी कर चुका है और 12th लेवल वाला कैलेंडर बहुत जल्द जारी करेगा। अगर उससे पहले पहले अगर ये चीजें क्लियर हो जाती है, नियम संशोधन हो जाते हैं, तो जो 12th लेवल का 12th जो सीईटी का एग्जाम था उसके साथ साथ कैलेंडर जारी करेगा, तो उसमें बीच में इसको भी साथ में इंक्लूड कर सकता है। और जो 12th लेवल की सीईटी थी उनके आधार पर भी कई सारी वैकेंसी आएगी। तो मैं ये आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इसकी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लास्ट समय अच्छा एग्जाम नहीं हो पाया या इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया होगा और आप इसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक कन्फ्यूजन में है किसकी तैयारी शुरू करें, वो आने वाली 1-2 महीने तक आप कॉमन पार्ट को लेकर चल सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो या थर्ड ग्रेड में हो, जो कॉमन लगे आपको, चाहे वो जीके हो, आपका खुद का सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, कोई भी पार्ट ऐसा हो सकता है जो कॉमन हो आपका, उसकी तैयारी कीजिए। अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर आपके सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सभी ग्रेड की क्या होगी, नोटिफिकेशन आपके सामने होंगे, एग्जाम डेट का भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तब तक आप अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय इस भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी सूचना होगी इस चैनल के माध्यम से जल्दी आपको देने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।